Hello everyone, welcome to video number 2 of the chapter Carbon and its compound of class 10 NCERT chemistry. In this video, we will be discussing the NCERT questions and some extra questions. So let's discuss. What would be the electron dot structure of carbon dioxide which has the formula CO2? तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे पता चलता है हमारे को? हमें पता है कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं और उसको 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऐसे ऑक्सीजन के भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसे 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसलिए दोनों जो है शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को और ऐसे ये बन जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और इसको मैं अगर ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहूँ कि कैसे इक्वेशन में कैसे दिखाएंगे तो वो ऐसे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर। मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर जो है में S8, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं S8, यानी 8 सल्फर एटम्स जो हैं आपस में ज्वाइन होते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इसमें हिंट दिया हुआ है कि ये एक रिंग की फॉर्म में अटैच होंगे। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 286 हो गए, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसको 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कि अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ऐसे ही ये हर एक जो सल्फर है ये आपस में आप ये ऐसे रिंग की स्ट्रक्चर में ज्वाइन हो जाएंगे और 2 जो इलेक्ट्रॉन जो है शेयर कर लेंगे, क्योंकि हर एक को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि 6 था वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ये ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन है ये, सॉरी राइट टाइपिंग मिस्टेक है, साइक्लोपेंटेन। साइक्लो मीन्स मैंने बताया था कि साइक्लो जैसे ही आ जाएगा यानी कि रिंग स्ट्रक्चर होगा। पेंट मीन्स 5, एन मीन्स अल्केन है, यानी सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे, कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोपेंटेन इज C5H10। तो हमें पता चल गया था ना कि हमें C5H10 कैसे पता चला। मैंने बताया साइक्लो है तो रिंग स्ट्रक्चर है, उससे कोई लेना देना नहीं फिलहाल अभी के लिए, वो तो जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तब रिंग दिखाना है। पेंट मीन्स 5 और यानी कि कार्बन एटम्स 5 हैं और एन है तो एल्केन होगा। तो एल्केन का हमारा जनरल फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2 था। तो एन हमारे को यहाँ पे क्या डालना है? 5, C5H2 और ये 5+2, तो 5 2 10 11 12 11 12। तो ये C5H12 की जगह क्या कहते हैं 10 आना, 10 होता है इसका। 10 क्यों आ रहा है? वैसे तो 12 होना चाहिए, 12 आया। तो वो 12 तो 12 होगा तब जब वो सिंगल एक स्ट्रेट चेन बना रहे होगे, लेकिन हमें पता है साइक्लो वर्ड लगा है यहाँ पे। साइक्लो वर्ड लगते ही हमें पता चल गया कि भाई तभी यहाँ पे यानी कि कोई ना कोई जो है कार्बन 5 कार्बन एटम्स तो आपस में कैसे ज्वाइन होंगे? रिंग स्ट्रक्चर्स में होंगे, राइट। तो 5 को तो हम सिंगल बॉन्ड से ऐसे दिखा देंगे क्योंकि हमें पता है पेंटेन है, सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे कार्बन के बीच में, और साइक्लो है तो रिंग स्ट्रक्चर्स में होंगे। अब बाकी कितने बचे? इसके पास 2 और बचे, 1 2 3 4 बॉन्ड्स। इसके साथ भी 2 और लगने चाहिए, इसके साथ भी 2 और 2 और, तब जाके इसकी वैलेंसी पूरी होगी। तो इसलिए वो 12 तब होगा जब सिंगल स्ट्रेट चेन बनेगी। साइक्लो बोल दिया, रिंग स्ट्रक्चर है, इसलिए 10 हाइड्रोजन एटम्स लगेंगे। साइक्लोपेंटेन has 5 कार्बन एटम्स इन द फॉर्म ऑफ पेंटागोनल रिंग। पेंटागोनल मीन्स ये ऐसे पेंटागोनल रिंग है ना, ये पेंटागन है ना ये पेंटागोनल रिंग। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन इज, ऐसे दिखा देंगे। कार्बन के आप चार्ट दिखाएंगे और उसका हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन का हमें क्या दिखाना है? एक इलेक्ट्रॉन दिखाना है, कार्बन के 4 दिखाने हैं, और दोनों को भी बैलेंसी पूरी करने के लिए ऐसे आप शो कर सकते हैं। नहीं तो ये ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्या है? इसमें क्या है, इथेन विद द मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6 हैज। तो इथेन जो होता है C2H6 हो गया, इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें कितने जो है 6 कोवैलेंट बॉन्ड्स होंगे, 7 होंगे कि 8 होंगे कि 9 होंगे? तो गिन लेंगे वो हम, जैसे हमें इथेन पता है। इथ मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन 2 कार्बन एटम सिंगल, और एन से पता चल रहा है सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन होंगे, और बाकी आप बना लीजिए स्ट्रक्चर और उस पर गिन लीजिए। मैंने इसमें काउंटिंग भी करके बताई है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कोवैलेंट बॉन्ड्स होंगे। नेक्स्ट इज ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड। H2S इन प्रोपेनॉन एंड F2। तो इथेनोइक नोइक एसिड लगते ही ये जो ओइक एसिड लगता है ना, ये किसके लिए रूट वर्ड होता है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होता है, यानी कि
जो अभी हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा COH, उसके लिए ओइक एसिड लगता है। ओइक एसिड, कोई भी नाम आगे होगा, आगे ओइक एसिड लगा होगा। अल्कोहल्स के लिए ऑल लगता है, OL, तभी वो प्रोपेनॉल हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा, मीथेनॉल हो जाएगा। तो ओइक एसिड है यानी कि इथेनोइक है, तो यानी 2 कार्बन एटम्स होंगे और उसमें जो है कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा होगा COH। तो ये नहीं करना है कि 2 कार्बन एटम्स अलग से साथ में फिर आप COH लगा रहे हैं, नहीं। ये जो इसका जो कार्बन है ना, ये हम इसमें ही गिनेंगे, यानी कि एक कार्बन ये है और एक और जुड़ा होगा, ये जुड़ा होगा। समझ आई बात? 3, वरना तो हमारे 3 कार्बन हो जाएंगे चेन में, है ना? इसलिए इसको हमें काउंट करना है। तो देख रहे हैं, ये C डबल बॉन्ड O और OH होता है इथेनोइक कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसके साथ एक और कार्बन जोड़ना हमें, तो इसके साथ हमें 3 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे। तो ये ऐसा इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S का कैसे होगा, ये दिखाया हुआ मैंने आपको, ऐसे बनना है। इसके लिए हमें इस सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए, उसके लिए हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, जो आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। इलेक्ट्रॉन ड्रॉप स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनॉन, प्रोप फॉर किस लिए यूज हो रहा था, प्रोप 3 कार्बन आइटम्स के लिए। प्रोपेनॉन, ऑन वर्ड जो ये वन वन नहीं है, ये ऑन है। ये कीटो के लिए, जो कीटोन ग्रुप हमने पढ़ा था, जिसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, C डबल बॉन्ड O और साथ में ऐसे यहाँ पे इधर चेन लगी हाइड्रोकार्बन, एक और हाइड्रोकार्बन, तो इसका भी C हमें काउंट करना है। तो प्रोपेनॉन था तो एक कार्बन तो ये, और इसके साथ एक कार्बन और जुड़ा होगा और एक कार्बन इधर और जुड़ा होगा, तो 3 कार्बन में टोटल दिखाने, तो वही हमने दिखाए। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको पता ही है, वो शो कर सकते हैं, ऐसे बना देंगे। फिर उसने फ्लोरीन का पूछा था, फ्लोरीन में आपको पता है 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे ही इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। नेक्स्ट इज वाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स यूज्ड एज फ्यूल्स फॉर मोस्ट एप्लीकेशन। कार्बन और उसके कंपाउंड्स को हम फ्यूल्स की तरह क्यों यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि ये वो क्या करते हैं, एयर में बर्न हो जाते हैं, बहुत सारी हीट भी रिलीज करते हैं इस वजह से, ठीक है, बिकॉज दे बर्न इन एयर रिलीजिंग अ लॉट ऑफ हीट। जब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में बर्न होती है, तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और साथ में बहुत सारी हीट भी प्रोड्यूस होती है। मीथेन ऑन बर्निंग इन एयर गिव्स यू CO2, वाटर एंड हीट, ठीक है। मीथेन क्या होती है, नेचुरल गैस भी बोलते हैं इसको। तो ये इसके एग्जाम्पल थे। गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज टू डिफरेंशिएट केमिकली बिटवीन बटर एंड कुकिंग ऑयल। को कौन से टेस्ट से हम बता सकते हैं कि कौन सा बटर है, कौन सा कुकिंग ऑयल है? तो इसके लिए हमें पता चाहिए कि बटर जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, यानी कि इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, और कुकिंग ऑयल क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, यानी कि इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वगैरह होते हैं। तो हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जो होते हैं वो डिकलराइज कर देते हैं रेड ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर, वेयर एज सैचुरेटेड कंपाउंड्स डू नॉट, यानी कि ब्रोमीन जो ऐड करेंगे, तो अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ऐड करेंगे तो ब्रोमीन का कलर चेंज हो जाएगा, यानी कलर से रेड ब्राउन से कलरलेस हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि भाई जो भी कंपाउंड हमने डाला था वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड है। और सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के साथ कोई कलर चेंज नहीं होगा। ये मैंने आपको तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी समझा दिया कि रेड ब्राउन वाटर है, ब्रोमीन वाटर है, इसमें अगर हम सैचुरेटेड कंपाउंड डाल रहे हैं तो हमें कोई चेंज नज़र नहीं आएगा उसके उसमें। लेकिन जैसे ही हमने अनसैचुरेटेड कंपाउंड डाला जो कि कुकिंग ऑयल था, तो ब्रोमीन जो है डीकलराइज हो जाएगी। एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। C2H5CHO में तो CHO दिख रहा है, तो करो, ये हमारा क्या है, अल्डिहाइड है। CH2H5OH में OH दिख रहा है, तो वो अल्कोहल है। HCOOH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। Cl जुड़ा हुआ, यानी कि ये हमने हेलो ग्रुप पढ़ा था, तो हेलो में Cl जुड़ गया तो क्लोरीन है तो क्लोरो हो जाएगा, ठीक है। राइट द फॉर्मूला ऑफ द सेकंड मेंबर ऑफ द सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हुज जनरल फॉर्मूला इज CnH2n2+2। तो ये हमें पता है ये अल्केन का होता है। इसमें हमें क्या बताना है, सेकंड मेंबर बताना है, यानी कि N=2 डालना है, तो उससे हम इथेन ऐसे निकाल सकते हैं, दिखाया हुआ है। वाई आर द कोवलेंट कंपाउंड्स जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोवलेंट कंपाउंड जो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, ऐसा क्यों होता है? कोवलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म आयंस। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए आयंस की जरूरत होती है, और ये तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हैं, तो इसलिए कोई आयंस फॉर्म ही नहीं होता, इसलिए ये कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता इसमें, इस वजह से ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। वाई कार्बन जनरली फॉर्म कंपाउंड्स बाय कोवलेंट बॉन्ड्स। कार्बन जो है कोवलेंट बॉन्ड से ही क्यों कंपाउंड्स बनाता है? अभी हमने पूरा इसको मैंने वीडियो 1 में एक्सप्लेन किया था कि कार्बन, एक तो इसकी हमने बता दिया एटॉमिक नंबर कितना है,
नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है। अगर ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देता है तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, वो ईज़ी टास्क नहीं है। सो इट कैन नॉट लूज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म C4+ आयन्स, ऑल्सो इट कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले भी नहीं सकता, क्योंकि जो है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 रहेंगे हमेशा, और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हो जाएँगे, ठीक है, और एनर्जी जो है एक बहुत चाहिए होगी, जिससे कि वो रिपल्जन होगा फिर इन दोनों के बीच में, कि उसको ओवरकम करने के लिए। Therefore, carbon forms covalent bonds by sharing its valence electrons. Find out alkene and alkyne फ्रॉम दी फॉलोइंग, इसमें से हमें बताना है कि कौन से एल्कीन और अल्काइन है। इसके लिए हमारे को वही जनरल फार्मूला पता होना चाहिए, उसमें हम यही जैसे C6H12 है तो कार्बन यानी N=6 है इसमें, तो वो डाल के देख लेंगे कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको, यही चीज़ आ रही है। तो अगर वैसे ही आ रहा होगा तो वही होगा, वरना वो अल्काइन होगा, या जिसको भी सेटिस्फाई करेगा वो होगा। ये मैंने पूरा सॉल्व करके बताया, ऐसे करना है। एक्सप्लेन द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl। CH3Cl में आपको दिख रहा है कि क्लोरो ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बन के वही 4 CH3Cl, यानी C के साथ एक तो क्लोरीन लगा, बाकी 3 H लगे, तो CH3Cl ऐसे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसके 4 होते हैं, स्टेबल होगा। CH3Cl में C विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन ईच विद हाइड्रोजन एंड 1 विद क्लोरीन, ऐसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बता दिया। फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। CnH2n इज द जनरल फॉर्मूला किसका है, ये हमने देखा था अभी, एल्कीन्स का होता है। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स ये होता है, ये होता है एल्काइंस का। और हाइड्रोकार्बन हैविंग जनरल फॉर्मूला ऐसे भी पूछा जा सकता है आपको इसी क्वेश्चन को। कार्बन कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन आर हाइड्रोकार्बन, हमने अभी पढ़ा अभी था पहली वीडियो में। एलोट्रोप ऑफ कार्बन यूज एज अ लुब्रिकेंट, जो कार्बन का एलोट्रोप यानी डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लुब्रिकेंट की फॉर्म में यूज करते हैं, वो कौन सा होता है, ग्रेफाइट होता है वो, राइट। द फॉर्म ऑफ कार्बन नोन एज ब्लैक लेड, ग्रेफाइट को ब्लैक लेड भी बोलते हैं। इथीन हैज 4 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है, कार्बन आप इथीन बना के दे सकते हैं, C डबल बॉन्ड C। इथीन है, ईन लग रहा है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आना है, और उसके बाद हम हाइड्रोजन के लिए सेटिस्फाई कर लेंगे। ये कार्बन का 1 2 3 4, यानी 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेंगे, यहाँ पे इसके साथ भी जुड़ेंगे। तो उसने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स पूछी हैं सिर्फ, डबल बॉन्ड को नहीं गिनना है इसमें। तो 1 2 3 और ये 4 कार्बन कंपाउंड्स हैव कैसा मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, एज दे आर कोवलेंट नेचर, ये हम पढ़ चुके हैं वीडियो 1 में। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू, हमने पढ़ा था ये 4 अदर एटम्स, और ग्रेफाइट में क्या था 3 अदर एटम से ज्वाइन हो रहा था वो। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्वाइंड इन अ स्फेरिकल मॉलिक्यूल ऑफ बकमिंस्टर फुलेरिन, बकमिंस्टर फुलेरिन में देखा था C16 60 थे कार्बन एटम, 60 थे। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। सो हमने डिस्कस कर लिया और ये कार्बन कंपाउंड्स, तो आप इसको पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, बाय बाय।